आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़गांव की। गुड़गांव फिर डूब गया है और ऐसा भयानक डूबा है कि हम क्या बताएं। एक सज्जन कह रहे हैं कि भैया क्या करें, हमारी मतलब घुटनों तक पानी भर गया है। हमको अपनी कार को बीच में छोड़ के जाना पड़ा। इंजन खराब हो सकता था हमारी कार का, और हमारा भी इंजन खराब हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां जो हैं वो आपको कल देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। मात्र 200 रुपए का दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, 50+ आवर्स, ओनली 200। इस समय डेवलपमेंट 50 कूपन कोड यूज करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। कल तक ऑफर है। तो भयंकर बारिश हुई है कल, गुरुग्राम डूब गया है, लिटरली डूब गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि गुरुग्राम डूब जाता है। 2016 के फ्लड्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से मैं आपको बताता हूं कि हर मॉनसून सेम ही स्टोरी है। 2016 में तो इतना खतरनाक था, मतलब गुरुग्राम, आप समझ रहे हो ये कौन सा शहर है। ये वो शहर है जो आईटी हब है। ये वो शहर है जो एक डेवलप्ड सिटी, एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन अर्बन प्लानिंग 2 कौड़ी की अर्बन प्लानिंग। क्या है प्राइमरी फैक्टर? भाई जाहिर सी बात है, ड्रेनेज। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है ना कि पानी आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब कल गुरुग्राम में 133 मिलीमीटर की बारिश हुई है, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस बार तो 105% मानसून रहेगा। वजीराबाद की बात करते हैं तो 122 मिलीमीटर 8:30 बजे तक भयंकर बारिश हुई भैया। 70-80 mm से मतलब 50-60 mm तक तगड़ी बारिश होती है। इसका मतलब समझिए कि अच्छी खासी बारिश हो रही है। धीमे धीमे जो नेचुरल वाटर चैनल है शहर के ना, क्या हुआ, एनरोच हो गए हैं वो। तालाब आपने पाट के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना दिए और उनको आप करोड़ों का बेच रहे हो। सिचुएशन की हालत। और एक तो ये दिक्कत ये है कि ससुर जरा सी लाइट जाती है, हाँ लाइट काट दो, जरा सा पानी बरसता लाइट काट दो, जरा सा मतलब हल्की सी हवा भी चले लाइट काट दो। ये बड़ी दिक्कत होती है यार। सोलर बना रहे तब भी लाइट काट दो। अब शहर की ऐसी यूनिक टोपोग्राफी है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर अरावली से घिरा हुआ है। उसकी वजह से सारा पानी जो है वो यहीं इकट्ठा हो जाता है, लो लाइंग एरियाज में स्पेशली। पुनीत सेठी जो अर्बन प्लानर हैं और मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हैं, बताते हैं कि एक ड्रेन था जो कि सिकंदरपुर तक जाता था, लेकिन अब वहां पे सड़क बना दी उसको तोड़ ताड़ के। 2 एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम के, एक तो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे, और एक माइक्रो लेवल पे है। मैक्रो लेवल भाई सिटी का ड्रेनेज सिस्टम, सिंपल सी बात है, अगर ड्रेनेज प्लान होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रीम वाटर बॉडीज, उसके बाद माइक्रो में भाई हम लोग भी जिम्मेदार हैं। नाले पे हम लोग कूड़ा फेंक देंगे, हर जगह जहां खाली प्लॉट मिलेगा कूड़ा फेंक देंगे। हम लोग खुद ही नाली को जाम कर देते हैं। हम लोग कभी इस बात पे आवाज नहीं उठाते हैं कि क्यों एनरोचमेंट हो रहे हैं, क्यों तालाबों। अरे आर्टिफिशियल लेक्स बनाई जा सकती हैं यार, आप पानी को चैनलाइज करिए। कोई बहुत टफ काम नहीं है ये, महाराष्ट्र के कई गांव में ये हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। माइक्रो लेवल की अगर प्रॉब्लम की बात करें तो सेठी साहब ये बताते हैं कि हर सेक्टर, एवरी सेक्टर नीड्स टू हैव ड्रेन सूटेड टू एरिया नीड्स। जिस एरिया में जैसी नीड हो वैसा ड्रेन हो। जैसे एक कंक्रीट बॉक्स टाइप ट्रेन हुड्डा सिटी सेंटर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, वहां पे पानी भरता है और ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरी एक्सरसाइज बेकार है। स्टडी करनी पड़ेगी मेरे भाई, स्टडी। ऐसे गोल्फ कोर्स पे भी जो अंडर पासेज होते हैं वहां पे वाटर लॉगिंग हो जाती है मानसून में। अभी राजीव चौक, शीतला माता, सदर बाजार, बस अड्डा, जितनी भी नियर बाई कॉलोनीज है, सब जगह पानी इस तरीके की कंडीशंस। और सबसे खतरनाक बात ये ना, पानी घर में आ जाता है, और एक बार घर में आया पानी तो घर बर्बाद। आप समझ सकते हैं ना, आपका सारा सामान बर्बाद, और ऊपर से पानी निकालने में छींके आ जाती है। हम इस चीज को ध्यान ही नहीं देते। अगर अरावलीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और उसको मास्टर प्लान से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें बड़े बड़े नाला या ड्रेन्स जो कि स्मॉलर ड्रेन से लिंक्ड हो वो होने चाहिए। और ये बहुत, मैंने बताया ना, टफ काम नहीं है। नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स जो बर्बाद हो चुके हैं, जो नेचुरल ड्रेन है ना, जो अपने आप आपको नदी में जोड़ देगा, या वो शहर के बाहर कर देगा, या वो लेक में चला जाएगा पानी, उस पे एनरोचमेंट हो चुका है ऑलरेडी, तो वो देखना पड़ेगा। जहां पे एनरोचमेंट हुआ है उसको आप यूज करिए, देखिए कहां पे अवैध है और उसको बिगर ड्रेन से कनेक्ट करिए। मुक्ता नायक जो कि फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च,
उन्होंने बोला कि अथॉरिटीज का काम है ये, सरकार को एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स और रेजिडेंट्स दोनों को ही, एक्सपर्ट्स और जो यहाँ पे रहते हैं उनको वो साथ में आए और एक ऐसा प्लान बनाए कि ड्रेनेज नेटवर्क बढ़िया हो जाए। वरना ऐसी सिचुएशन जो है सेक्टर 57 से लेकर हर जगह ये सब आपको देखने को मिलेगी। हर जगह, हर सेक्टर में कोई सेक्टर बचा नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसेज भी इस पे चपेट में आए हैं और सब ठप हो जाता है। सेक्टर लेवल पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाना पड़ेगा, ग्रीन स्पेसेस बनाइए, ओपन एरियाज बनाइए। अप्रोच जो है वो ऐसा होना कि वाटर कलेक्शन होता रहे और उस वाटर को आप यूटिलाइज भी करें, है ना। एक आर्टिफिशियल लेक बड़ी सी बना दीजिए जगह जगह पर। इससे आपकी पानी की प्रॉब्लम भी, दिल्ली वैसे भी दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो सिटी का स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क है वो ईस्ट से वेस्ट साइड जाता है, राइट। और जो वाटर रन ऑफ है वो अरावली से नजफगढ़ ड्रेन की तरफ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, पहाड़ों से भी पानी आएगा तो सीधा नजफगढ़ ड्रेन की तरफ जाएगा। अब लेवल डिफरेंस 70 मीटर का है तकरीबन अरावली से नजफगढ़ का। अब शहर के पास 3 मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, बादशाह नगर ड्रेन में लेग 1, लेग 2, लेग 3। तो जीएमडीएस सीईओ ए श्रीनिवास कहते हैं कि कमिटी बनाएंगे हम ताकि कोहेसिव और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो डेवलप किया जा सके अर्बन फ्लडिंग का। अब जीएमडीए ने बहुत एनालिसिस किया है, 5 साल का प्लान ये लाए हैं, ये मैपिंग की है एरिया की। पैसे, फिर पैसे की बात है, बहुत पैसे। 2016 से एमसीजी ने लगभग 430 करोड़ जो हैं वो पैसे स्पेंड किए हैं। एमसीजी का डेटा ये बताता है जो सबसे बड़ा चंक है 228 करोड़ के करीब वो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में गया, सीवर लाइंस की। और 178 करोड़ जो है नए ड्रेन से बनाओ उसमें गया। 23 करोड़ जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में गया। लेकिन एलोकेटेड फंड जो भी आपने किया, दे फेल टू ट्रांसलेट इनटू टेंजिबल इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि कुछ नहीं दिखा। नथिंग इज देयर ऑन द ग्राउंड। वी कैन सी कि इतना पानी भर रहा है, क्लियरली विजिबल। अब अगर आप प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट यस देयर इज अ प्रॉब्लम, तभी तो अथॉरिटीज इसको एलिमिनेट कर पाएंगी, वरना तो ऐसे की वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल लिंक्स की, और सरकार को फर्क नहीं पड़ता। एक्सपर्ट्स की माने और रेजिडेंट्स की भी माने तो अथॉरिटीज जो हैं ये आउटसोर्स करती हैं ड्रेन्स को। डिसिल्ट, जो ड्रेन में जो आपका नाला है रहता ना, उसमें सफाई होती रहती है, उसको डिसिल्टिंग कहते हैं। मिट्टी हटाओ ताकि आसानी से जो भी कूड़ा कबाड़ है उसको हटाओ ताकि वो पानी जो है वो बेहतर तरीके से जा सके, राइट। तो पॉलिटिकल इसमें लिंक्स होते हैं क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई चेक नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो वही मेंटेनेंस और डेवलपमेंट देखते हैं इन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का और सीवर लाइंस का। अब इनके लिंक्स पॉलिटिशियंस के साथ है, समझ रहे हो? ये पॉलिटिशियंस जो इसको कंट्रोल करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस काम को एग्जीक्यूट करते हैं वो अपने जॉब को सही से नहीं कर रहे और ये सबको पता है। ड्रेन जो इट्स नॉट लिंक्ड टू मास्टर ड्रेन, तो इसीलिए भाई जब मास्टर ड्रेन पे ही पानी नहीं जा रहा तो वहीं पे ठहर जाएगा पानी और आपको ही प्रॉब्लम होगी और इन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ 20% का, कुछ समय तो ऐसा कि खाली डिसिल्टिंग वर्क 20% होता है और अथॉरिटीज दे कांट टेक एक्शंस। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन से किसी नेता का फोन आ गया, अरे हट। तो सरकारी एजेंसी दे हैव फेल्ड टू एग्जीक्यूट सेवरल प्रोजेक्ट्स, नहीं हो पा रहा है और इस पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना गुड़गांव ऐसे डूबता ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।